कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरिहंता ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग वैगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को अपने केवल ज्ञान में जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार सागर से पार उतारने का उपदेश देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उसके द्वारा हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। समकत पराक्रम के अंदर योग पचकाले नंग, योग से अयोग की ओर आना। प्रभु से पूछा, योग पचकाले नंग भंते जीवे किम जन। हे भगवान, योग का प्रत्याख्यान से, योग का मतलब है मन वचन काया, मन से, वचन से, काया से। काया वांग मन कर्म योग है। शरीर, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। योग का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? संसार से जुड़ना या मोक्ष से जुड़ना। जो आत्मा को या संसार से या आत्मा को जोड़े उसे योग कहा जाता है। योगो मन वयन काया संबुद्धो। तो मोक्ष से जोड़ने वाला समस्त प्रकार का धर्म व्यापार योग है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, जो आत्मा को संसार से जोड़ दे। तो अनादिकाल से हम इस संसार के परिभ्रमण में जुड़े हुए हैं। किसके कारण जुड़े हुए हैं? कौन है जोड़ने वाला? ये मन वचन काया हमें संसार से जोड़ दे। यदि हम मन के साथ जुड़ गए, संसार से जुड़ गए। वचन, जैसे वचन से जुड़ गए मतलब बोलने लगे, किसी को कुछ बोल दिया। और काया से, मन वचन काया, 3 प्रकार की प्रवृत्ति, इससे जुड़ गए तो संसार लंबा 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 होता चला। और मन वचन काया तीनों का निरोध कर लिया। योग का प्रत्याख्यान, योग का प्रत्याख्यान भगवान कहते हैं
कि जीव फिर नया कर्म का बंधन नहीं करता, अयोगी हो जाता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। जोड़ना, जैसे आपने देखा किसान जब बैलों को खेती करने के लिए लेके जाते हैं तो कुछ जुआ होता है, उससे दोनों बैलों को जोड़ करके वो, आजकल तो ट्रैक्टर का युग आ गया, पहले से बैलों से खेती होती थी, दो बैलों को एक जुए से जोड़ देते थे और वो खेती करते थे, उसको युग, जुआ, जुए मतलब युज, जोड़ना, जो जुड़ता है। तो हम किससे जुड़ते हैं? संसार से। क्यों जुड़ते हैं? कारण क्या है? मूल है मिथ्यात्व और मोह। अनादिकाल से हम सब किस में लगे हैं? मिथ्यात्व के कारण हम 14 गुण स्थान की यात्रा करता। पहला है मिथ्यात्व और अंतिम है अयोगी। योग से अयोगी होना, और अयोगी होकर के सीधा कहाँ चला जाता है? मोक्ष में चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है। तो हम सब ने योग से कहाँ जाना है? अयोगी की तरफ जाना है। तो इसमें 14 गुण स्थान का वर्णन आता है। 14 गुण स्थान में पहला है मिथ्यात्व और अंतिम सोपान है अयोगी। मिथ्यात्व जो क्या है? जीव की निम्नतम अवस्था है। अधिकतम जीव राशि इसी अवस्था में स्थित है। और मिथ्यात्व क्यों कहते हैं? मिथ्यात्व अंधकार है, पर पहला मिथ्यात्व से ही यात्रा शुरू होती है। मिथ्यात्व का अर्थ है कि मैं हूँ, इतनी ही चेतना जीव की जागृति, मैं हूँ। जितने भी निगोद में जीव पड़े हुए हैं, सारे जीव, उसकी जो चेतना है वो मैं हूँ, बस इतना ही ज्ञान गुण जागृत रहता है। पूरा गुण घटता, आवर्त नहीं होता, घटता नहीं। मिथ्यात्व में इतना ही जागृत रहता है कि मैं हूँ बस अंधकार में। हम सब उस मिथ्यात्व गुण से पार करके आगे आए हैं, उस चेतना को। और अयोगी है शिखर अवस्था, जो उच्चतम अवस्था है अयोगी। शाश्वत गुस्थान। शाश्वत गुस्थान क्या होता है? दर्शन मोहनीय का उपशम करके समकत कर लिया, किंतु अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो समकत से गिर करके फिर मिथ्यात्व में चला जाता है, पतन हो जाता है। इसको शाश्वतन कहते हैं। जैसे आपने क्या किया? खीर खाई और उल्टी हो गई, और उसका थोड़ा सा स्वाद रह जाता है, हल्का सा। और ये पहले आप मिथ्यात्व में थे, फिर थोड़ा सा आप संकेत प्राप्त हुआ, पर अंतर्मुहूर्त में गिर गए, फिर मिथ्यात्व में चले गए। उसका स्वादन, उसका थोड़ा सा स्वाद व्यक्ति चखता है। जैसे खीर खाने के बाद उल्टी हो जाती है, खीर तो चली गई परंतु उसका जो थोड़ा सा स्वाद रह जाता है, इसको स्वादन कहते हैं। यदि उन कृष्ण पक्षी मिट करके शुक्ल पक्षी होकर कुछ कम अर्ध पुद्गल प्रावर्तन तक संसार का अंत करेगा। मिश्र गुणस्थान। मिश्र का मतलब है मिथ्यात्व और शाश्वतन जब दोनों एक हो जाते हैं। जैसे आपने श्रीखंड खाया, श्रीखंड खाने से खट्टा मीठा आता, उसी प्रकार जीव की श्रद्धा न समकत होती है न मिथ्यत होती है। दोनों की मिश्र अवस्था को मिश्र गुणस्थान कह देते हैं। श्रीखंड खाया, श्रीखंड में कैसे है? खट्टा भी है, मीठा भी है। मिश्र अवस्था जीव की होती है, इसको भी मिश्र अवस्था कहते हैं। चौथा अव्रत सम्यक दृष्टि। अव्रत सम्यक दृष्टि, जिसको व्रत नहीं आते, सम्यक दृष्टि हो जाता है। चौथा गुणस्थान अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का उपशम क्षयक्षम क्षय करके सुगुरु सुधर्म सुदेव पर श्रद्धा करने वाला साधु साध्वी श्रावक चारों तीर्थों का उपासक श्रद्धानी जीव की अवस्था सम्यक दृष्टि गुणमान कहलाती है। ये जीव यदि आयु का बंध ना हो गया होता, नरगति, त्र्यंच गति, भवनपति, वाण्यमंत्र, ज्योतिषी,
स्त्री वेद नपुंसक वेद इन 7 बोलों को नहीं बांधता। समकृत न होने पर, समकृत होने से पहले इस आयुष बंद हो गया हो, उसको भोग करके उच्च गति को प्राप्त करता है। देशव्रती श्रावक के 12 व्रत जिस ले लेता है, 12 व्रत 11 प्रतिमाधारी, नौकारसी आदि का तप करने वाला, ये 5वां देशव्रती गुणस्थान है। 6ठा प्रमत्त संयति गुणस्थान, साधु 6ठे गुणस्थान में प्रमादी होते हैं पर 5 महाव्रत ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे साधु यदि वो प्रमत्त संयति है, कषायों की मदता रहती है, ऐसा जीव जगन्य 3रे भाव में, उत्कृष्ट 15 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अप्रमत्त संयति मद विषय, कषाय, निद्रा और विकथा 5 प्रमादों से रहित हो जाकर शुद्ध संयम का पालन करने वाले, यह जीव जगन्य उसी भाव में, उत्कृष्ट 3रे भाव में मोक्ष चला जाता है। नियत बादर गुणस्थान 18 प्रकृतियों का हास्य, रति रति, भय, शोक, जुगुप्सा 21 प्रकृतियों का क्षय करे, उपशम करे जीव को जो स्थिति होती है। नियत बादर गुणस्थान, इस गुणस्थान में जीव अपूर्व करण जो कभी पहले ना हुआ हो, उस परिणाम को क्षय की मंदता को प्राप्त करता हुआ ऊपर पहुंच जाता है, फिर नीचे गिरता है। जो प्रकृतियों का क्षय करता है तो क्षपक्ष नहीं तो 10वें गुणस्थान में होता हुआ 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। अनियत बादर गुणस्थान 21 प्रकृतियों का संचलन, क्रोध, मान, माया का 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का क्षय करके 9वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है और अवेदी सर्व स्वभावी जीव जगन्य उसी भाव में, उत्कृष्ट 3रे भाव में मोक्ष चला जाता है। अनियत बादर गुण सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान 27 प्रकृतियों का संचलन, लोभ का उपशम, क्षय करने वाला जीव सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान को प्राप्त करता है। जो अव्यमोह, अविषम, शांत स्वरूप होता है, जगन्य उसी भाव में, उत्कृष्ट 3रे भाव में मोक्ष चला जाता है। और उपशांत मोहनीय गुणस्थान, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की राख से अग्नि को ढकने के समान उपशांत करता है। जीव की अवस्था 11वें गुणस्थान कहते हैं। उस जीव की यथा क्या चरित्र होता है, उस गुणस्थान में मृत्यु हो जाए तो अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है, वहाँ से मनुष्य होकर के मोक्ष प्राप्त करता है और आगे बढ़ जाता है। नीचे गिर जाए तो 10वें 9वें गुणस्थान में होता है, 8वें में आता है। सावधान अगर क्षप श्रेणी आरंभ करे तो उसी भाव में मोक्ष पा लेता है। क्षीण मोहनीय गुणस्थान, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय करने पर इस गुण की प्राप्ति होती है। इस गुणस्थान में 21 गुणों की प्राप्ति होती है। क्षपक श्रेणी, क्षायक भाव, क्षायक संकेत, क्षायक यथा क्या चरित्र, करण सत्य, भाव सत्य, योग सत्य, अमाई, अक्षाई, वीतरागी, भाव निर्ग्रंथ, संपूर्ण भवितात्मा, महातपस्वी, महासुशील, अमोही, अविकारी, महाज्ञानी, महाध्यानी, वर्धमान, परिणामी, अप्रतिपाती, इन 21 गुणों का प्राप्त करके अंतरत मुहूर्त में 5 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी 9, 5 अंतराय, इस प्रकार 3 घाती कर्म को पाता और 13वां गुणस्थान प्राप्त करता है। 13वां है संयोगी केवल ज्ञान, यहाँ जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न संयोगी, सहज शरीरी, सहजलेशी, शुक्ललेशी, यथा क्या चरित्र वाला होता है। जगन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 9 वर्ष कम का करोड़ पूर्व तक गुणस्थान में रह सकता है। संयोगी केवली गुणस्थान, जिसे अरिहंत परमात्मा से मंदिर स्वामी भगवान संयोगी केवली। अयोगी केवली, अयोगी केवली गुणस्थान वाले अरहंत प्रभु शुक्ल ध्यान के 4थे पाए के ध्याता, समुच्चन क्रिया प्रतिपात, ध्यानी होकर के मन वचन काया के योगों का निग्रह करके, श्वासोश्वास का निरोध करके, अयोगी होकर के शलेशी अवस्था में प्राप्त करके, और जैसे अरंड पक्षी देखा, अरंड का बीज जैसे उसको तोड़ते हैं तो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, ऐसे ही जीवात्मा जब अयोगी अवस्था में आता है 5 समय ए ई उ री लरी, इतने समय में वो सिद्धशिला में मोक्ष चला जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? अयोगी अवस्था प्राप्त करने का। ये 14 गुणस्थान की सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों को कैसे प्राप्त करोगे? जैसे जैसे आप की श्रद्धा बढ़ती चली गई, मन से पार जाने का पुरुषार्थ करो। मन को महत्व ना दो। मन में बहुत विचार उठते हैं, उनको धीरे धीरे शांत करो। देखते रहो, केवल देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो।
आप शांत हो जाओगे। वचन से पार, ज़्यादा बोलना नहीं, बहुत ज़रूरी हो उसे उतना ही वचन निकालना, नहीं तो अन्यथा मौन रह जाना। यह मन से पार, वचन से पार स्थिति से साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्झायानंग, नमो लोहि सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।